प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआई आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 6ठी आयत से, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो आइन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़बे अलाई से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तफ़ेल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़क्र भी करते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो अजीज़ों, आए जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। अजीज़ों, 10वीं आयत बयान देती है, हम खुदा के दुश्मन हैं। अजीज़ों, इंसान खुदा का दुश्मन है, मगर उसे तहोबाला करने वाला नहीं। लोगों ने गुनाह करके खुदा की नाफरमानी की। अजीज़ों, तब भी वही वाहिद हस्ती है जो इस दुश्मनी को ख़त्म करने और हमारा अपने साथ दोबारा मेल मिलाप करने की राह फराहम करता है। ये उसने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की गुनाह मुआफ़ करने वाली कुर्बानी के वसीले से किया। आयत नंबर 11 कुलुसियों पहला बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत। इसी आयत 10वीं आयत के दूसरे हिस्से की जानब जब हम बढ़ते हैं तो हम सीखते हैं इस आयत में से, अजीज़ों, उसकी ज़िंदगी के सबब से हम ज़रूर बचेंगे। अजीज़ों, खुदा के पुरफज़ल मुआफ़ करने वाली नेमत को कबूल करना जो खुदा यीशु मसीह की शख्सी कुर्बानी के वसीले से दस्तयाब हुई, ये रूहानी निजात का पहला मरहला है। रोमियो 3 बाब 21वीं आयत से 26वीं आयत तक, फिर चौथे बाब की 5वीं आयत से 9वीं आयत तक आप बगौर मेरे बहन भाइयों ज़रूर इन आयत को पढ़ें। अजीज़ों, ये वो मकाम है जहाँ से हम मसीह खुदावंद के साथ शख्सी रफ़ाकत की राह पर अब्दी ज़िंदगी की मंजिल की तरफ चलना शुरू करते हैं। अजीज़ों, अगर हम मसीह के साथ ईमान में और फर्माबरदारी से चलते रहें तो हम बचे रहेंगे। अजीज़ों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारे लिए
अपना बेटा मरने को दे दिया, हमारी जगह पे कुर्बान होने को दे दिया, हमारी जगह पर उसे अजियत के लिए भेज दिया। अजीज़ों, जब हम उसके दुश्मन थे, रोमियो 5 बाप उसकी 8 है, तो अब जबकि हम उसके बच्चे हैं और जब हम उसके साथ ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो वो अपने साथ हमारा तल्लुक़ महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अजीज़ों, हमें इस बात पर मिलकर गौर खोज करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अगर हम मसीह खुदावंद की कुर्बानी की मौत के सबब मुआफ़ किए गए हैं और खुदा के साथ दुरुस्त तल्लुक़ में दाखिल किए गए हैं, तो उसका मुर्दों में से जी उठना हमारी निजात और खुदा के साथ अबदी ज़िंदगी की किस कदर ज़्यादा ज़मानत ना देगा। रोमियो 4 बाप उसकी 22वीं आयत से लेकर 5वें बाप की 2री आयत तक, फिर 5वें बाप की 9वीं और 10वीं आयत, पहला करंथियों उसका पहला बाप उसकी 30 आयत, फिर फिलिपियों 2 बाप उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक, फिर कुलुस्सियों 3 बाप 3 आयत और 4 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाप उसकी 10 आयत, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाप उसकी 12वीं आयत, मुकद्दस याकूब का आम खत उसका पहला बाप उसकी 12वीं आयत, फिर मुकाशवा उसका 2 बाप उसकी 7 आयत। ये जितने हवाला जात आज सुबह अजीज़ों मैंने आपको बताए, तो इनको बराए मेहरबानी बागौर पढ़ें, मतालिया करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज करें। अगर आप अभी भी खुदा के दुश्मन हैं तो खुदारा अपनी हरकत से बाज आएं। मैं तमाम ईमानदारों से और गैर ईमानदारों से मुखातब हूँ, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की सिमत को बेहतर कीजिए और वो सिमत जिस तरफ मेरा और आपका रुख होना चाहिए, जिस तरफ मुझे और आपको चलना चाहिए, वो मसीह खुदावंद है। मसीह खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में से हर किस्म की कमी को निकालना चाहता है, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके कलाम के मुताबिक हम उसके जलाल और उसकी कुदरत में बढ़ते जाएं। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए, तो जो बारहा बार हमारी ज़िंदगी में ये मौका फराहम करते हैं कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे प्यारे जो हर रोज़ हर सुबह तेरे कलाम को सुनते हैं और दुआ में ठहरते हैं, मैं इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। अजीज़ों, वो लोग जो तुझसे दूर हैं, तेरे कलाम से दूर हैं, उनकी बहाली, उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। हर एक पे करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा, तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर। ऐ कुदूस खुदावंद, इस वक्त कोई बीमार या परेशान है या किसी मुश्किल में, उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी, उसकी बीमारी, उसके हालात मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से बदलते जाए। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे, हम तेरे जलाल में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाए। खुदावंद तू रहम कर पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम डिनोमिनेशन जिनमें तेरे खदाम हैं, बिशप्स हैं, लेमैन हैं, एल्डर, डीकन, मुबश्शिर, उनकी ज़िंदगियों की बहाली के लिए दुआ।
इन तमाम अपने बंदों को हर किस्म के लालच से, फरेब से, धोखों से बचाकर महफूज रख। इनकी ज़िंदगियों के वसीले से तू अपने जलाली काम कर, पाकिस्तान पर रहम कर। पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए बरकत चाहते हैं। तेरे करम को, तेरे रहम को, तेरे फजल को इस वक्त तेरे प्यारों के लिए मांगता। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, तो जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा मुझे और आप सबको बरकत अता फरमाए।